हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपर बॉडी का वर्कआउट करने वाले हैं, इसलिए मैंने दो डंबल्स लिए हैं। एक तो मैंने 5 किलो के 2 डंबल्स लिए हैं और 2.5 किलो के मैंने 2 डंबल्स लिए हैं। तो मैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ के वर्कआउट आपको दिखाऊंगी। इससे ज्यादा फैट लॉस भी होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फैट लॉस ज्यादा होता है, कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, लेकिन मसल स्ट्रेंथन होते हैं, हमारे बोन्स अच्छे हो जाते हैं और मसल एक्सपांड हो जाते हैं। तो बहुत सारी लेडीज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वर्कआउट मैं आज दिखाने वाली हूँ, क्योंकि स्पेशली लेडीज हमारे यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। बहुत कम दिखाई देता है लेडीज को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए। तो अपर बॉडीज के मसल्स कितने स्ट्रेंथन होने चाहिए, इसके लिए ये वर्कआउट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, तो आप खड़े रह के भी ये वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन मैं नीज पे बैठ के आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो पहले तो हम लेंगे 5-5 किलो के डंबल्स। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, अगर आपकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप ये 2.5 किलो के भी डंबल्स लेके शुरुआत कर सकते हो। तो इसलिए मैं 2.5 किलो के डंबल्स लेके दिखा रही हूँ। आप सीधे खड़े रह के भी ये कर सकते हो। तो पहले शुरुआत करते हैं शोल्डर प्रेस से। सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, डायगोनली। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5, 6, नीचे लेते वक्त डायगोनली। ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये हो गया शोल्डर प्रेस, जो मैंने 2.5 किलो से दिखाई है, लेकिन आप 4 या 5 किलो से भी कर सकते हो। अब दूसरा जो है वो है लैटरल रेजेस। तो लैटरल रेजेस के लिए सिर्फ हमें हाथों को बाहर की तरफ धकेलना है। ओके, और जब मैं हाथ मेरे ओपन करे हो, तब आपको एल्बोज में थोड़े से वो सॉफ्ट रखने हैं, मतलब बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेट नहीं रखने हैं, थोड़े से एल्बो में बेंड। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, chest open, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऑल राइट। अब जो तीसरा करेंगे वो है ऑल्टरनेट हमारा बाइसेप कर्ल्स। ओके, सो ऑल्टरनेट बाइसेप कर्ल्स करने हैं। एल्बोज को मैंने वापस सॉफ्ट ही रखा है। 1, 2, 3, 4, 5। बाइसेप पे प्रेशर आएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। साइमल्टेनियसली इसे करना है, और 15। इसे आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो। अभी मैंने ऑल्टरनेट दिखाया। ऑल्टरनेट से क्या हो जाता है कि आपके शोल्डर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। बाइसेप कर्ल ये सिर्फ आपके बाइसेप के लिए है और किसी भी मसल के लिए ये नहीं है, लेकिन आप सांस लेते वक्त इसे प्रेस करना है और बाइसेप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है। ये जो हम सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आपका बॉडी का फाउंडेशन अच्छा करता है। तो लेडीज को स्पेशली ये दोनों के लिए है,
ये कोई जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस नहीं है, लेकिन स्पेशली मैं लेडीज के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेडीज में ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं वर्कआउट करने। तो ये इससे आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, इससे आपका बॉडी का फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, आपके मसल टोन हो जाएंगे और साइमल्टेनियसली आपका फैट लॉस होगा। तो यहाँ पे जो होता है कि अगर आपको आर्म के हैंड्स के फैट कम करने हैं, बहुत सारी लेडीज को होता है कि मेरे हैंड्स बहुत ही ज्यादा फैटी है, तो मुझे फ्लैबी आर्म्स है, तो वो मुझे कम करने हैं। तो क्या होता है उसमें फैट और मसल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे आपके मसल एक्सपांड हो जाएंगे और आपका मसल आपके फैट को वो रोक के रखेगा। तो फैट का रिडक्शन तो होगा ही, लेकिन आपका मसल एक्सपांड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये लूज दिखता है, लूज बहुत ज्यादा होता है कई लोगों का, तो वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मसल आपके फैट को वो पकड़ के रखेगा। और फैट लॉस ज्यादा होता है, कभी भी आप जब वेट्स उठाते हो तो फैट लॉस ज्यादा होता है। अब जो करेंगे हम वो है अपराइट रोज। अब अपराइट रोज ये एक्सरसाइज आपके फ्रंट शोल्डर पे काम करता है। ओके, तो दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 3, 4, 5, 6, एल्बोज अप इन बटरफ्लाई, 7, 8। तो दोनों आपके साइड्स को, वो भी आपके साइड्स को स्ट्रेच महसूस हो रहा है। तो फ्रंट शोल्डर पे तो प्रेशर आ ही रहा है, लेकिन आपके वेस्ट लाइन और साइड्स पे आपको स्ट्रेच क्रिएट होगा। 14 एंड 15। तो जब आप अपराइट रोज करते हो तो आपका एल्बो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं। ओके, लुक एट मी केयरफुली, एल्बोज अप, और ज्यादा चेस्ट के ऊपर खींचना नहीं है। आप इतना भी खींचोगे तो काफी है, लेकिन पोस्चर आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्टरिंग द पॉट। ओके, तो स्टरिंग द पॉट, एक आप डंबल लेके आपको रोटेशन में सर्कल्स निकालने हैं। तो क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स हम करेंगे। सांस लेते वक्त, छोड़ते वक्त नजदीक, लेते वक्त एक्सटेंड हैंड्स, छोड़ते वक्त नजदीक। 3, तो बड़े बड़े रोटेशंस। 4, 5, अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 2, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 3, 4 एंड 5। तो ये स्टरिंग द पॉट जो इसे एक्सरसाइज बोलते हैं, वो फ्रंट शोल्डर पे काम करता है। तो आपके फ्रंट शोल्डर एज वेल एज आपके शोल्डर्स वो इन्वॉल्व है, आपके आर्म्स इन्वॉल्व है इसमें, और आप जब रोटेट करते हो तो आपका कोर भी एंगेज हो जाता है। तो आपके इंटरनल ऑब्लिक्स, मतलब यहाँ पे भी आपको एक प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आप सीधा खड़े रह के भी ये कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, मैं घुटने पे आके दिखा रही हूं आपको कि आप बैठ के भी कर सकते हो। अब जो शोल्डर प्रेस है ना, वो आपको मैं बैठ के दिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए पैर के वी करना है, हाथों को यहां रखना है, डंबल्स को शोल्डर के ऊपर, और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ऐसे भी आप वी में बैठ के बैक को एक थोड़ा सा स्लैंटिंग आप रखोगे, मतलब आप अपनी पीठ अगर थोड़ी सी पीछे की तरफ झुकाओगे तो आपका कोर भी एंगेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीठ को न्यूट्रल रखते हो
तो आपके सिर्फ शोल्डर ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो है इसके आप रिपीटेशंस बढ़ा भी सकते हो, इसके आप रिपीटेशन 15 से कम से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मैं दिखाने वाली हूं वो है बेयर होल्ड। अब बेयर होल्ड में हमें डंबल को शिफ्ट करना है। तो बेयर होल्ड के लिए मैंने डंबल यहां पे लिया है मिडिल में, घुटनों को मैंने उठाया है। अब डंबल राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसमें मैंने घुटने मेरे नीचे रखे नहीं हैं और मेरी पीठ बिल्कुल भी फ्लैट है। इसमें भी आप हेवी डंबल का यूज कर सकते हो। मैं बिगिनर फ्रेंडली पहले दिखा रही हूं कि आप कैसे वर्क कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपका कोर इन्वॉल्व है। अब आप घुटने को रेस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि घुटने मैंने जैसे फ्लोर के थोड़े से ऊपर रखे थे तो मेरा ये एब्स इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। और जैसे मेरा पूरा वेट मेरे रिस्ट के ऊपर, मेरे शोल्डर के ऊपर, फोर आर्म्स के ऊपर रेस्ट कर रही हूँ, मतलब मेरा पूरा वेट वजन मैं मेरे हाथों के ऊपर रेस्ट कर रही हूँ, तो इससे आपके अपर बॉडी के मसल्स डेवलप हो जाते हैं। और जैसे आप क्रॉस शिफ्ट करते हो तो आपकी यहाँ पे अपर बैक इन्वॉल्व रहती है, आपके आर्म्स इन्वॉल्व रहते हैं, आपके शोल्डर्स, चेस्ट, बैक एंड एब्स, तो पूरी अपर बॉडी आपकी इन्वॉल्व रहती है। हमेशा आपको वजन कम करने के लिए या तो फैट लॉस करने के लिए हमेशा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें हर दिन एक एक चीजों पे फोकस करना पड़ता है। एक दिन अगर आपने लोअर बॉडी के ऊपर काम किया तो दूसरे दिन आपको अपर बॉडी के ऊपर काम करना है, क्योंकि लोअर बॉडी पे जैसे आप मसल्स पे काम करोगे तो वो मसल की रिकवरी होने के लिए उनको रेस्ट देनी भी जरूरी है। तो अगर आपने कल लेग्स किए थे, लोअर बॉडी किया था जिसमें हिप्स, थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर आपने किया है तो आज आपको अपर बॉडी करनी पड़ेगी। ऐसे एक एक दिन हमें हमारा वर्कआउट प्लान करना पड़ता है। तो ये बात नहीं है कि अगर आप ये अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो इसका मतलब फैट लॉस नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब है फैट लॉस ज्यादा होगा रादर देन कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हम मसल को प्रिजर्व करते हैं, मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो मसल का वेट भी हमें साइमल्टेनियसली बढ़ाना है। तो हमेशा वर्कआउट ऐसा होना चाहिए, चाहे वो बॉडी वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो योगा हो या चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, ओके, उसमें आपको बैलेंसिंग भी एक्ट करना है, उसमें आपको आपकी बॉडी आपका वजन ले सके, आपको थोड़ा सा पुश कर अपने आप को आपको पुश करना पड़े। ऐसे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हमारा ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न होगी और फैट लॉस हो जाएगा। और भी हम देखते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है सिंगल आर्म रोज। अब सिंगल आर्म रोज में आपको थोड़ा हेवी में दिखाती हूँ, मतलब 5 किलो का है ये। अब लो लंज में हम आ गए हैं। अब हाथों को रखेंगे, हाथ को रखेंगे यहाँ पे। अब बैक को मैंने स्लैंटिंग रखा है, मैंने एकदम से फ्लैट नहीं रखा है। तो सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, और एल्बो पीछे की तरफ होना चाहिए। तो ये जो है ये सिर्फ बैक वर्कआउट है, इसे बोलते हैं सिंगल आर्म रोज। ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट करके नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 रिपीटेशंस में दिखा रही हूं एक साइड से। अब 1, 2, सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 4, 5,
6, 7, मेरा पोस्चर देखिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसमें आपका वर्कआउट है सिर्फ बैक के लिए। तो बैक का ये जो लैट्स बोलते हैं उसे, लैटिसिमस डॉर्सी नाम का मसल इसमें वर्क करता है। तो ये सिर्फ बैक को स्क्वीज करने के लिए है और रिलीज। अगर आप दोनों करना चाहते हो तो डंबल लेते वक्त ऊपर और नीचे, ये हमें चेस्ट ओपन करनी है, बैक को स्क्वीज करना है और रिलीज करना है, स्क्वीज एंड रिलीज। तो इससे बोलते हैं डबल आर्म रोज, जिसमें आप दोनों साइड से साइमल्टेनियसली काम करते हो। आप लंच में आएंगे, ओके, अब करेंगे वेस्ट लाइन पे काम। वेस्ट लाइन पे कैसे? सांस लेते वक्त स्ट्रेच करना है हाथ, सांस छोड़ते वक्त ट्विस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो जब आप ट्विस्ट कर रहे हो तो एक तो आप डंबल को यहां पे रख सकते हो या तो नीचे रख के ट्विस्ट कर सकते हो। और मैंने मेरा दाहिना पैर नीचे रखा है, यहां पे रखा है सामने, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकना पड़ेगा। सांस लेते वक्त, छोड़ते वक्त ट्विस्ट, लेते वक्त हाथ ऊपर, छोड़ते वक्त ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट, 4 ट्विस्ट। ट्विस्ट करते वक्त हमें लोअर बॉडी स्टेडी रखनी है। 6, 7, 8, दूसरी साइड से करेंगे। 1 ट्विस्ट, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 सांस लेते वक्त, छोड़ते वक्त ट्विस्ट, 3, 4 ट्विस्ट, 5 ट्विस्ट, 6 ट्विस्ट, 7 ट्विस्ट, 8 ट्विस्ट। अरे एक एक्स्ट्रा हो गया। तो इससे आप 8 रिपीटेशन से भी कर सकते हो, या तो 10 या 15, जैसे मैंने पहले भी किए थे 15 रिपीटेशन, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ये मैंने हेवी डंबल यूज किया था। जैसे आप देख रहे हो कि पसीना आ रहा है, अगर आप ये सेट रिपीट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न डेफिनेटली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी हमें 4 या 5 एक्सरसाइजेस चूज करने हैं। आज मैंने जो लिया है वर्कआउट वो सिर्फ अपर बॉडी का है, इसलिए मैंने लेग्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। ओके, तो हमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमें प्लान करना है वैसे, तो कोई भी 5 एक्सरसाइजेस आप चूज करो, वो 5 एक्सरसाइज के आप सेट ले लो। ओके, तो उसमें आपका समय भी बच जाएगा, टाइम बहुत कम लगता है, और अगर आप रुकते नहीं हो और कंटिन्यूएशन में करते हो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो आपको और जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे एक्सरसाइजेस 20 मिनट्स के होते हैं। ओके, तो 15 के रिपीटेशंस आप 5 एक्सरसाइजेस कर लीजिए और वापस से वो सेट रिपीट कर दीजिए, अगेन 15 रिपीटेशंस फॉर ईच वर्कआउट। तो आपके 30 रिपीटेशंस हर एक एक्सरसाइज पे हो जाएंगे। आपको पसीना आ जाएगा और आपके कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा बर्न होंगे। लेकिन रिमेंबर, इससे पहले आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद ही आपको सेट को शुरुआत करनी है। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।